तो इसका मतलब ये, कल मैंने जो आपको बताया था वो ये वाला पॉइंट था, इधर एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट बिल्कुल जस्ट उसके नीचे था, और इस तरह से चलती थी बात। राइट है भाई? मैंने आपको बताते थे ये वाला एंगल 120 120 120 माने 2π/3 के रोटेशन पे मिल सकते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, ये 1,0 है, इस पर रोटेशन थ्योरम लगाई, ओमेगा आ जाता है 2π/3 पीछे जाके, ठीक है, और 2π/3 उधर की तरफ चले जाओ तो उनके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। तो कहना मतलब दिस पॉइंट इज ओमेगा एंड दिस पॉइंट इज ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे 1 ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। साथ में हम लोगों ने ये भी निकाल लिया था कि ये इसका इमेज होता है, तो कहना था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार, ये भी हम लोगों ने कल बना लिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे बात क्या थी, ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी z³ इज इक्वल टू 1 से। इसका मतलब ये है कि z³ - 1 इक्वल टू 0, सही है ना। इसके अंदर अगर ऐसा लिखता हूँ तो मैं यहाँ कह सकता हूँ नो टर्म ऑफ z²। देख रहे हैं आप, z² का कोई टर्म नहीं है। अगर z² का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0। ये बात आपके समझ में आती है? अपने कल 3 पॉइंट लिखे थे, 3 या 2? 3 है ना। तो ये चौथा पॉइंट पाता हूँ, चौथा पॉइंट यहाँ जरा समझना। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ z² इक्वल टू 0। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में z² का कोफिशिएंट सम ऑफ रूट को दिखाएगा। तो इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सम ऑफ रूट, सही है ना, कितना होगा? 0 होगा। और सम ऑफ रूट का मतलब होगा 1 ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसलिए 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इसलिए नहीं कि मतलब लिख दिया गया, ठीक है, कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, हर चीज पूरा तरीके से निकली है। तो इसका मतलब 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसी इक्वेशन से अगर किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना, इज इक्वल टू, में कल मैंने सिखाया था -1⁻3। क्या लिखूं? कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, सही है ना भाई, लीडिंग कोफिशिएंट। अब -1 का क्यूब तो -1 ही है, ठीक है, और कांस्टेंट खुद टर्म क्या है? -1 अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट 1। तो कहना मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे लिए हो गया 1 × ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मेरे लिए ओमेगा³ की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसीलिए हम लोग ओमेगा³ की वैल्यू 1 कहते हैं। राइट है? अब आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में 1 ओमेगा स्क्वायर 3 रूट हैं, ठीक है ना, क्यूबिक के, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, और हम लोगों के पास में जो 1 + ओमेगा स्क्वायर होता है वो 0 होता है, मतलब उनका सम 0 होता है, एज वेल एज ओमेगा³ की वैल्यू 1 होती है, सही है। अच्छा, ओमेगा³ की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू भी 1 हो गई। मैंने क्या बोला? ओमेगा की पावर 3n भी कितना हो गया? 1 हो गया। जब भी n इंटीजर होगा, ओमेगा की पावर 3n 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा³ की पावर n हो गया। ओमेगा की पावर 3n बोले तो ओमेगा³ की पावर है ना, तो 1 की पावर n बोले तो 1। बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप ये समझो, ये इस पूरे चैप्टर का गोल्डन पीरियड है। अब ये सबसे अच्छी चीजों में से, क्योंकि ना इतने इंटरेस्टिंग और इतने डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन जब इतने खटाखट सॉल्व होते हैं ना, बस आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फिर आप तुक्के मारते हो, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, और क्वेश्चन खटाखट होने सॉल्व होते हैं। यहाँ तक आ गया? अच्छा, साथ में एक और बात पे गौर कीजिएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, आर इन जीपी, कहां से देखा आपने? 1 ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी। इसका मतलब ये है कि रूट्स होते हैं वो हमेशा जीपी में होते हैं, सिर्फ यूनिटी के नहीं। कल भी हमने खूब सारे रूट निकाले थे, ध्यान है? अपने m की वैल्यू पहले 0 डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। जब आप वैल्यू निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा सब जीपी में आ रहे थे, वो सब जीपी में आ रहे थे, और उनके आर्ग्यूमेंट एपी में चल रहे थे। आर्ग्यूमेंट एपी में चलेगा, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट कैसे एपी में चलेगा? क्योंकि 2π/3 + 2π/3 + 2π/3, हर बार 2π/3 ऐड हो रहा है, आर्ग्यूमेंट एपी में चलता है, और खुद जो पूरा रूट होता है वो जीपी में चलता है। ये बात अपनी नजर में नहीं आती कभी, अपन ध्यान से देखेंगे तो अपने को बदल रहा है। इसमें बहुत बात है, ठीक है। छठी बात ये होगी, ठीक है। अच्छा, वापिस याद दिला दूं, है ना, इससे पहले कि आप भूल ही चुके हो कि ओमेगा की वैल्यू थी -1/2 + आयोटा √3/2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 - आयोटा
√3/2 है ना। अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आती है कि क्वेश्चन करते हैं तो, ठीक है ना। जो भी मेरे को भी समझ में आती है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि मॉड ओमेगा की वैल्यू 1 है, पता है ना। कहते हैं कि जब भी मॉड z 1 होता है तो z बार इज इक्वल टू 1/z होता है। z बार इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 है, इसके मतलब ओमेगा बार इज इक्वल टू 1/ओमेगा। ये भी जरूर ध्यान रखना, नहीं है ना। और ओमेगा बार तो ओमेगा स्क्वायर है, इसका तो 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो कभी 1/ओमेगा करना पड़ जाए तो ओमेगा स्क्वायर लिख देना, ये भी आप दिमाग में रखना है ना। ये 3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और बात है ना, पॉइंट, इसका मतलब ये है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। एनीवे, आगे चल रहा था। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 8 एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी जरा ध्यान से सोचना। मैं लिखा मॉड ओमेगा -1 इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है ना। ये हमेशा इक्वल होते हैं। देख लिया है ना। नहीं, ये क्या चीज है पता भी चला आपको? ये क्या लिखा है? मॉड ओमेगा -1 का मतलब जानते हो? ओमेगा और 1 के बीच की दूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। सारी आर्म्स लिख दी मैंने। ओमेगा और 1 के बीच की दूरी, ओमेगा स्क्वायर और 1 के बीच की दूरी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बीच की दूरी बराबर होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये अपन लिख दें। ये सब क्या है? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। कुछ और छोटी छोटी बातें सोचते चलते हैं, ठीक है। अब तब तक आपकी एक और जगह भी नजर डालता हूं। आपने कभी अब तक की सबसे दिलचस्प समीकरण जो बहुत बार आपके सामने आई है वो कभी गौर से नहीं देखी है कि नहीं? एक इक्वेशन ये देखो, x² + x + 1 कईयों बार आपके सामने से निकली। इस पर कभी आपने, है ना, अगर स्वामी अप्लाई किया है ना, बाबा अप्लाई किया क्या, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1 ± अंडर रूट के अंदर -3 लिख दूं, अपॉन कितना? 2। तो आपको पता नहीं है, आपके पास में आने वाला है -1 ± आयोटा √3/2। इसका मतलब ये है कि इसके रूट्स क्या आते हैं? ओमेगा। हाँ, तो एक्चुअली में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो हैं वो, अगर ये जो अपन ने कल जो DMT वाला रास्ता ढूंढा, जो नहीं जानते वो भी ऐसे आ सकते थे। इसको लिखते थे कि z+1 इंटू, ऐसे भी लिखते थे। एक रूट तो 1 मिल जाता जी, ये z-1, ठीक है। एक रूट तो 1 मिल जाता और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फिर दे देते, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो बड़े ही ध्यान से सुनना, z³ - 1 इज इक्वल टू z-1 इंटू z² प्लस z+1। अब अगली लाइन तो सोच लो मैं क्या लिखने वाला हूँ, पता है आपको? मैंने इसके रूट्स आपको क्या बता दिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? z- इंटू z-। हाँ, तैयार रहिए, बहुत सारी बातें हैं अब तो मेरे बस में, ठीक है ना। इससे क्या होगा? इससे कुछ एक चीजें जो अगर आपको याद रह जाए तो बस मैं लिख देता हूँ, राइट है भाई। पॉइंट नंबर 10, a³ - b³ इज इक्वल टू a + b, a + b ओमेगा, a + b ओमेगा स्क्वायर, राइट है। नेक्स्ट इज है a³ - b³ में a - b, ठीक है ना, a - b ओमेगा, a - b ओमेगा स्क्वायर, राइट है। काम की चीज है, याद रख लेना।
एक और चीज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, याद है आपको? है ना? अब इसके बारे में याद करते हैं वन, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सही है? अब मुझे इसका बार बोल दो, इसका बार बोलो। ए का बार ए, वो तो रियल नंबर है। बी ओमेगा का बार बी ओमेगा स्क्वायर, सही है? सी ओमेगा स्क्वायर का बार बोलो सी ओमेगा, बस दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सही है ना? देखो अपन ओमेगा पे इतना व्याख्यान दे रहे हैं, ओमेगा के बारे में इतनी बातें पता हो जाती हैं। राइट है? अगले बार आते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फिर भी काम का है। ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू -1 होती है इफ n इज नॉट इक्वल टू 3z, ठीक है, और 2 होती है इफ n इज इक्वल टू 3z, ठीक है ना? 3z, z माने लैम्डा लगा लो भले, आप कंफ्यूज होने से अच्छा है। एक मिनट, ये क्या लिखा है सर? ये n इज इक्वल टू 3 लैम्डा क्या होता है? 3 का पहाड़ा। n अगर 3 के पहाड़े में आता है, जैसे 9, तो यहाँ रखो, यहाँ पे 9 रखूं तो ओमेगा की पावर 9 1, यहाँ रखो 9, ओमेगा की पावर 18, ओमेगा की पावर 18 का मतलब 1 की पावर 6, 1 की पावर 6, 1 1 और 1 2, तो 2 आ रहा है ना? अब 3 के पहाड़े में नहीं आता, जैसे 4 को ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, सही है? ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, सोचो, और ओमेगा की पावर 8 माने ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 बोले तो और ओमेगा क्यूब बोले तो बच्चा क्या? ओमेगा प्लस एंड दैट इज -1, कहीं को, हाँ, क्योंकि +1 इस पे 0 हो जाएगा, नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब ये बराबर है ना, मतलब ओमेगा अगर n जो है वो अगर 3 के पहाड़े में आता है तो आंसर 2 हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो, अच्छा, अगर बाय द वे कोई आपको ये बता दे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, ये सही है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 0 जब n 3 के पहाड़े में न आए, ठीक है, और 2 व्हेन n इज इक्वल टू 2 नहीं 1, ठीक है, जब ये बताओ क्या समझ में आ गया आपको? क्या 3 आएगा? 3 आएगा पक्का? 3 लिख दूं? श्योर है ना? ठीक है, हाँ बताओ, क्या ये सही है क्या? कैसे किया? अरे इधर उधर एक एक जोड़ दिया, सोच लिया आपने? तो ये भी मार्केट में चलता है, ध्यान रखना है ना, तो आप ध्यान से समझ लेना किसको कब कैसे उठाने का है, ठीक है, सब आप जानते ही हो, ठीक है? हाँ भाई, छोटू मोटू क्वेश्चन जो आपको पता ही है वो कर लेते हैं पहले। राइट है? क्वेश्चन है, इफ 4z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड z। राइट है? जरा ये क्या आपको लगता है कि मैं जो लिख के आया उसमें 2z का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की फील है? सोचो, हाँ या ना? हल्का सा क्वेश्चन में डाउट है, हल्का सा डाउट है, मैं इसको 2z करना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? अब शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। किसी को फील आ गई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वाली, तो इसके रूट्स क्या हो गए? ओमेगा, और आपको पता है किसकी वैल्यू ओमेगा आई?
2z की, हाँ तो 2z इज इक्वल टू ओमेगा एंड 2z इज इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या बोलूं कि z इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर बाई 2। सही है, z की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये आ गया तो अब आप इसका बी पार्ट आप कर दो।